फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे 3 इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। क्योंकि आज कोई एडिटोरियल और आर्टिकल कोई बड़ा मुझे अच्छा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो आज हम ये 3 करेंगे। तो सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस फॉलिंग इंडिया बाई 21% अ ईयर। अब जो इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस के केसेस बता रहे हैं वो देखिए बहुत ही कम हुए हैं बाई 21%। ठीक है, तो पर लैख पॉपुलेशन पे 237 टीबी केसेस थे जो 2015 में, और 187 हो गए 2024 में। ठीक है, तो जो ये 21% डिक्लाइन हुआ है इंडिया के केस में, वो ग्लोबली कितना है 12%। तो इसके रिलेटिवली कहा जा रहा है कि डबल पेस से डिक्लाइन हुआ है इंडिया में। रिपोर्ट कौन सी है आपकी? WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025। ओके, उसके बाद आप इसमें आर्टिकल में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इन चीज़ों के पीछे क्या क्या इनोवेशंस हुई कि ये डिक्लाइन आया, वो देखिए क्या क्या है। स्विफ्ट अपटेक ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजीज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज एंड लार्ज स्केल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। कम्युनिटी को मोबिलाइज किया गया है, टेक्नोलॉजीज़ और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब ग्रास रूट लेवल तक इस चीज़ को अच्छे से पेनिट्रेशन हुआ है, तो ये चीज़ें कम हुई है हमारी। अब देखिए जो ट्रीटमेंट कवरेज भी बढ़ा है। पहले ट्रीटमेंट कवरेज इतना अच्छे से नहीं था। 92% 2024 में बढ़ा है, जो 53% था 2015 में। ओके, अब डायग्नोसिस रेट जो मतलब हमें टीबी की पता चलता है, डायग्नोसिस मतलब, तो वो 26.18 लाख 2024 में हुआ। आउट ऑफ कितने केसेस इंसिडेंस एस्टिमेट थे? 27 लाख, उसमें से 26.18 लाख टीबी पेशेंट डायग्नोज किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए मिसिंग केस की भी बात हो रही है यहाँ पे। जो मिसिंग केस है वो भी काफ़ी कम हुए हैं। वो 15 लाख 2015 में थे और वो 1 लाख 2024 में हो गए हैं। ओके, अब देखिए MDR टीबी में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीबी मुक्त भारत अभियान इंक्रीजेज टू 90%। जो सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट का, वो 90% बढ़ा है अंडर टीबी मुक्त भारत अभियान। ओके, और ग्लोबली कितना है इंक्रीज़? 88%, मतलब यहाँ भी इंडिया का ज़्यादा है। ओके, अब देखिए उसके बाद है कि टीबी की जो मोर्टेलिटी रेट, जो मतलब डेथ रेट, वो कितना हुआ है? 2025 में आपका 28 डेथ थी पर लैख पॉपुलेशन पे, अब हुई है 21, तो यानी 7 रिड्यूस हुई है पर लैख के ऊपर। ओके, अब देखिए फ्लैगशिप स्कीम्स कौन कौन सी है। टीबी एलिमिनेशन मिशन और टीबी मुक्त भारत अभियान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, स्क्रीनिंग हुआ है। स्क्रीनिंग फर्स्ट इनिशियल स्टेज होता है, मतलब चेक करने के लिए, तो वो है आपका 19 करोड़ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स का हुआ एक तरह से। ठीक है, ये पहला आर्टिकल था। अब दूसरा न्यूज़ आर्टिकल है आपका GI टैग के बारे में। तो GI टैग को आपने पढ़ा होगा, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर आता है ये। ठीक है, WTO का। और इंडिया में 1999 में शायद एक लॉ आया था जिसमें ये चीज़ GI टैग की बात हुई थी। दार्जिलिंग टी आपको पता है, वो फर्स्ट GI टैग था। ठीक है, और अदर GI टैग्स भी है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। पहले इस आर्टिकल देख लेते हैं। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल जी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आपको अपना कोई भी GI टैग है उसको रजिस्टर करवाना है। ठीक है, मतलब ट्राइबल्स के लिए है, ये 5,000 फ़ीस होती थी। अब इस फीस को कितना कर दिया? 1,000, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे GI टैग मतलब इनके लिए मतलब आवेदन आ सके। ठीक है, उसके बाद है, इसका नाम है ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव, जहाँ पे ये बात हुई ट्राइबल आर्टिजन्स को रजिस्टर और प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कहा है। और इसमें दूसरी बात क्या है कि एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स लिंकेजेस में भी, मतलब एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे ये, और E-कॉमर्स मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे इजीली मतलब इन GI टैग्स को आपको अवेलेबल होंगे वहाँ पे। तो और वेयर हाउसेज़ का, इंटरनेशनल वेयर हाउसेज़ में भी इनको एक तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और कल्चर मिनिस्ट्री भी इसमें आए थे। DPIIT, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है। ठीक है, यश भूमि कन्वेंशन, ठीक है, इन्होंने भी इसमें मतलब फीचर्ड थे ये भी। ओके, उसके बाद है कि इंडस्ट्री सॉरी स्कूल्स, इंडस्ट्रीज़, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को इकट्ठे मिलके आने के लिए GI टैग्स को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात की गई है। ठीक है, और एक्सपोर्ट और E-कॉमर्स हमने देख लिया। उसके बाद देखिए जनजातीय गौरव वर्ष सेलिब्रेशन था ये। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बिरसा मुंडा की 150th
बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब वो 1875 के मतलब अराउंड पैदा हुए होंगे। 1899 और 00 मतलब 1900 में वो हुआ था, क्या बोलते हैं इनका, मुंडा रेबेलियन, है ना, मुंडा रेबेलियन, ठीक है। और इसमें उल गुलान का नारा दिया था उन्होंने, उल गुलान, ठीक है। तो बिरसा मुंडा के लिए मतलब ये मुंडा रिवॉल्ट थी जो, ठीक है। और हमारे ट्राइबल मिनिस्टर जो है उनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ओरोम जुआल ओरोम, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद कुछ यहाँ पे जीआई टैग्स दिए गए हैं, ये भी आप देख लीजिए एक बार। अब इतना मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ है ये। पहला तो बैम्बू मैट है कोई केरला का, इसका नाम है कन्ना दिपाया, ओके। उसके बाद है अपतानी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, हाँ आपने ये पढ़ा होगा अपतानी ट्राइब, एरी एरी करके इनका कुछ सिस्टम भी होता है वहाँ पे। तो अपतानी टेक्सटाइल यानी अपतानी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। फिर है आपका मर्थंडम हनी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। फिर लेपचा तुंगबुक ऑफ सिक्किम, कोई अब मुझे नहीं पता ये टेक्सटाइल है कि फूड आइटम है। फिर बोडो अरोनाई आसाम का हो गया। अंबाजी वाइट मार्बल, अब देखिए मार्बल गुजरात से फेमस है तो अंबाजी वाइट मार्बल, तो इजीली आप गुजरात कर सकते हैं। फिर है बेडू और बद्री काऊ घी, ये तो घी आप लोगों को पता है, ठीक है, वो चीज़ है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि ट्राइबल अफेयर ग्रैंड चैलेंज एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है, जिसमें ये इनवाइट कर रहे हैं एंटरप्राइजेज़ को ताकि वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, ओके। अब थर्ड जो चीज़ है ये है आपका रिटेल इन्फ्लेशन। अब रिटेल इन्फ्लेशन हम सीपीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। जो गवर्नमेंट का जो आरबीआई का है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, वो होता है आपका 2 ± 4 होता है ना, सॉरी 4 ± 2 होता है। या तो हाईएस्ट वो 6 होना चाहिए और लोएस्ट आपका 2 रहे ताकि। लेकिन हम आर्टिकल में देख रहे हैं यहाँ पे 0.25 हिस्टोरिकल लो हुआ है, ये बहुत कम आया है। देखिए यहाँ पे 2012 में कितना था और 2025 में 0.25% हो गया है, मतलब बहुत ही नीचे आ गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन रेट, ओके। तो इसमें इन्होंने एक तो बात बताई है जीएसटी रेट्स कट हुआ है, जैसे आपको था व्हीकल्स के ऊपर 28% से 18% हो गया, फूड आइटम्स 18 से 8 हो गई, मतलब एक तरह से उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, उस वजह से ये काफ़ी नीचे आया है अक्टूबर में। और दूसरा बेस इफ़ेक्ट का इन्होंने इस तरह से बताया है। बेस इफ़ेक्ट आपको पता है कि जैसे लास्ट ईयर प्राइस अगर 100 रुपीज़ था तो अभी कम हुआ है, अगर वो सोच रही है 90 रुपीज़ हुआ है, तो हमें वैसे भी इन्फ्लेशन कम नज़र आएगा अगर हम बेस इफ़ेक्ट को मतलब इस चीज़ में रखेंगे, तो मतलब उसकी वजह से भी हमें कम शो हो रहा है एक तरह से आपका इन्फ्लेशन रेट। और सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के लिए एक सेकेंड, ये देखिए डब्ल्यूपीआई सीपीआई से रिलेटेड आपको छोटा छोटा नॉलेज। डब्ल्यूपीआई जो होता है आपका, ये होता है मंथली बेसिस पे होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर होता है ये डिपार्टमेंट। और इसका बेस ईयर है 2012 11-12। 696 कमोडिटीज़ होती है, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। प्राइमरी आर्टिकल का वेटेज होता है 23%, फ्यूल का होता है, फ्यूल और पावर का 13%, मैन्युफैक्चरड गुड्स का होता है 64%, ठीक है। ओनली और देखिए इसमें भी ओनली फूड, तभी तो कहते हैं ना कि कोर इन्फ्लेशन में मतलब फूड आइटम्स जो मतलब कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये काफ़ी फ्लक्चुएट होती हैं चीज़ें, ठीक है। और सीपीआई जो है आपका वो मंथली बेसिस पे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और बेस ईयर इसका भी 2012 है। इसमें रूरल अर्बन सीपीआई कंबाइंड ये अलग से होता है। हाँ, सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सर्विसेज का भी होता है आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें वेटेज क्या है, 46% फूड बेवरेजेस और 26% मिसलिनियस हो गया, ठीक है। अब देखिए अलग अलग आगे और है, ये देखिए आरबीआई ने मैंडेट किया है 2 ± 4% +2 प्लस माइनस, और सीपीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ओके। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, वो है, हाँ, ये कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स थे, जैसे कि आंध्रा, अरुणाचल, आसाम, ये आप स्क्रीन पे देख लो एक बार इजीली, और आप इनको एक बार वीडियो में अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ओके। थैंक यू गाइस।